शोएब बताइएगा, ये कलाबे कैसे मिला लिया आपने? एक जानिब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, दूसरी जानिब सयाह हैं। चले मुसन्निफ तो समझ में आता है क्योंकि सयाह चाहेगा कि उसकी स्टोरीज जो हैं वो शेयर की जाएं, लोग पढ़ें, उसके बारे में जानें। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा शोबा है जो बिल्कुल ही अलग है और वो डिजिट से रिलेटेड है। तो ये दोनों चीज़ें कैसे आप एक साथ चला पाए और कैसे शौक पैदा हुआ? बस कुछ काम इंसान को माश के लिए करने पड़ते हैं, कुछ इंसान के शौक होते हैं, कुछ टैलेंट अगर मेरे अंदर कुछ था बचपन में और मुझे मौका मिला कि मैं उसको सामने लाऊं, तो सब कुछ साथ साथ चल रहा है। सबसे मैं इंसाफ तो शायद नहीं कर पा रहा, मगर जो कुछ मैं जितना कुछ कर पा रहा हूँ वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 107 ममालिक का अभी तक आप सफर कर चुके हैं? जी, 107 ममालिक का मैं सफ़र कर चुका हूँ। उसमें से मैंने 86 ममालिक का सफ़र पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किया, और बाकी जो ममालिक हैं उसके बाद मुझे बरतानवी शहरियत मिल गई थी, तो मैंने बाकी ममालिक का सफ़र बरतानवी पासपोर्ट पर किया। तो आपने इंडिया का सफर किस पासपोर्ट पे किया? पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। जब मैं हिंदुस्तान गया था तब मुझे बरतानवी शहरियत नहीं मिली थी, और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ही मुझे वीज़ा मिला था, और जो तमाम रिक्वायरमेंट्स होती हैं पाकिस्तानियों के लिए उन सब से मुझे गुजरना पड़ा। इसलिए जैसे आपने तो तारुफ में शोएब, बताया कि एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर? और एक सबसे पहली चीज़ तो ये कि भारत के सफ़र का कैसे ख्याल आपको आ गया, और वीज़ा कैसे मिला? जी, तो एक एक करके मैं बताता हूँ। वीज़ा तो मुझे बिजनेस वीज़ा मिला था, क्योंकि जिस कंपनी में मैं उस वक्त मुलाजमत करता था उन्हीं की तरफ से कोई इवेंट था जिसके लिए मुझे जाना पड़ा। मगर मैंने मौके से फ़ायदा उठाते हुए हिंदुस्तान की खूब सैर भी की और उन शहरों में गया जहाँ मैं काफ़ी अरसे से जाना चाहता था। और जहाँ तक आपका सवाल है कि हिंदुस्तान ही क्यों, मुझे हिंदुस्तान के बारे में बचपन से ही बहुत तजस्सुस था। मैं अपने नाना से हिंदुस्तान की कहानियां सुनता रहता था। फिर उनके हमारे और उनके अंदर जितना मुश्तरक है, जब मुझे मालूम हुआ पैदा होके बढ़ते हुए कि हम कभी एक मुल्क हुआ करते थे, ज़बान और सकाफत और बहुत सी चीज़ें मुश्तरक थीं, तो इस वजह से मुझे काफ़ी तजस्सुस था, हिंदुस्तान जाने का शौक़ था। और फिर जब मेरा बैनुल-अक़वामी सफ़र शुरू हुआ, मैंने इतने ममालिक का सफ़र किया, तो मैंने सोचा कि पड़ोसियों का हक तो पहले होता है, तो वहाँ भी जाना चाहिए। सही है, ये आपने अच्छा सोचा। मुझे ये बताएं कि शोएब, इंडिया में कौन कौन से आप शहरों में गए, कौन कौन से आपने ऐसे मकामात देखे, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सी जगह आपको लगी? जी, मैं गया इंडिया में 4 शहरों में, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप एक वक्त में 4 या 5 शहरों से ज़्यादा नहीं जा सकते, तो मुझे वीज़ा एप्लीकेशन में बताना पड़ा। वरना मैं जाना तो बहुत सी जगहों पे चाहता था, मगर मुझे 4 शहरों का इंतखाब करना पड़ा। तो मैं गया दिल्ली और आगरा, बनारस और जयपुर। तो दिल्ली तो ज़ाहिर है वहाँ पे लैंड करना था। कुछ ही मखसूस जगहों पे पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले लोग लैंड कर सकते हैं, मखसूस तरीक़ों से आ सकते हैं, तो वहाँ पे लैंड करना था। वैसे मुझे दिल्ली जाने का शौक़ भी बहुत था, क्योंकि वहाँ पे इतनी दिल्ली की तारीख़ और इतने तारीख़ी मकामात, वहाँ पे जामा मस्जिद, लाल किला, निज़ामुद्दीन, गालिब का मज़ार, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, और पुरानी दिल्ली ख़ास तौर पर मुझे इंतहाई दिलचस्प लगी। आगरा ज़ाहिर है वहाँ पर ताजमहल है, मगर वहाँ पे ताजमहल के अलावा मुझे और भी बहुत दिलचस्प और तारीख़ी अहमियत से बहुत अहम जगह मिली। मतलब आगरा की किला, जो कि बहुत ही वसी और इस किला है और बहुत शानदार। उस किले में वो जगह है जहाँ से किला बनाने वाले शाहजहां देखा करते थे ताजमहल को। इसके अलावा वहाँ पर एक और मज़ार है तमादुद्दौला का, वो भी इंतहाई खूबसूरत है। मुझे जो सबसे जगह जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि सरप्राइज़ किया और फैसिनेट किया, वो बनारस था। क्योंकि बनारस एक बहुत ही तारीख़ी शहर है और हिंदुओं के लिए इंतहाई मुक़द्दस शहर है। वहाँ पे उनके बहुत ज़्यादा तारीख़ी और अहम मंदिर पाए जाते हैं, मगर इसके साथ साथ वहाँ पे मसाजिद और मुसलमानों की भी एक तारीख़ पाई जाती है, और किस तरह वो सदियों से एक शहर में रहते चले आए हैं, वो एक बहुत ही दिलचस्प था। इसके अलावा उस शहर में एक, मेरे ख्याल में एक बहुत पुरस्कार एलिमेंट था, क्योंकि जो यह है कि उनका चूंकि मुकद्दस शहर है, तो बहुत से हिंदू लोग फौत होकर वहाँ पे चाहते हैं कि वहाँ पर जाके उनकी आखिरी रस्मात अदा की जाएं, और फिर उनकी जो राख तो है वो ये इस वजह से भी हो सकता है कि कुछ शहरों से आपकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती हैं और कुछ शहरों से कम होती हैं। तो मेरा ख्याल है कम जो तवक्कुआत होती हैं वो शहर कई बार जो है ना एक्सीड कर जाते हैं उन तवक्कुआत से। लेकिन ये भी बताइएगा कि आपको पुलिस स्टेशन बहुत बार हाजिरी देनी पड़ी है, तो वहाँ कैसा रवैया रहा आपका? पुलिस स्टेशन के ये रिक्वायरमेंट है कि आपको हर शहर में ऑन अराइवल और बिफोर डिपार्चर आपको पुलिस में जाके बताना होता है कि मैं आ गया हूँ और अब मैं जाने वाला हूँ। तो पहली बार तो बहुत दिलचस्प रहा, क्योंकि जब मैं दिल्ली में पहुंचा और मैं जहाँ जो मैंने होटल बुक किया था वहां पर मैं पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि आपने
पहले जाके पुलिस रिपोर्ट से पुलिस क्लियरेंस लाने हैं, फिर हम आपको चेक इन करने देंगे। और फिर जब मैं पुलिस स्टेशन गया, उन्होंने कहा पहले आपको होटल से पेपर लेके आना है कि आप इस होटल में ठहरे हैं, फिर हम आपको रजिस्टर करेंगे। तो वो चिकन एंड एग सिचुएशन बन गई कि पहले कौन सा काम करना है, मगर बहरहाल वो सही है। दो तीन चक्कर लगा के रिजॉल्व हो गया। चले, आई गेस इंडियन जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए भी पाकिस्तान में भी कुछ इसी तरह के ही रूल्स हैं। मुझे शोएब, मैं चाहूंगी जो आपकी बुक है कमिंग बैक, जो आपका सफरनामा है, उसके हवाले से भी बताएं। जी, चूंकि मेरा हिंदुस्तान का सफर इतना दिलचस्प था और मुझे वहां पे मतलब एक आम सियाह से हट कर मुझे बहुत से ऐसे तजुर्बात हुए कि मुझे बहुत लग रहा था कि इन तजुर्बात को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, किताबी शक्ल में लाना चाहिए। शुरू में तो मैंने एक तरह डायरी के तौर पे लिखा, मगर मैं लिखता चला गया तो वो आखिर में मैंने सोचा कि ये तो अपना डायरी रही और ना किताब रही। तो उस पर मैंने कुछ मजीद मेहनत की, फिर एक पब्लिशर से मुलाकात हुई और फाइनली मैं इसको एक किताबी शक्ल में लाया। किताब का नाम है कमिंग बैक। ये बरतानिया में छप चुकी है और पाकिस्तान में भी हाल ही में इसका पाकिस्तान एडिशन शाया हुआ है बुक कॉर्नर जहलम की तरफ से। तो ये किताब है, इसके अंदर जो मैंने कवर किया है उन शहरों का अहवाल जहाँ पे मैं गया, और ख़ास तौर पे जो मैंने इसमें चीज़ कैप्चर की है कि एक पाकिस्तानी का तजुर्बा कैसे रहा और पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिर को हिंदुस्तान में किस तरह से रिसीव किया गया, कैसे परसीव किया गया, कैसे लोगों का रिएक्शन होता है जो जानते हैं कि आप पाकिस्तान से हैं। और ये तो बहुत बहुत जबरदस्त नाम भी आपने, टाइटल भी इसका खूब लिखा है कमिंग बैक, और बहुत सारे लोग इससे रिलेट भी कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपनी किताब के बारे में बताने के लिए, अपने सफर के बारे में बताने के लिए। और लोग अब इंस्पायर भी हो रहे होंगे शोएब से, क्योंकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उसके साथ साथ अपने शौक को भी पूरा कर रहे हैं। तो बाकी लोग भी इसी तरह से अपनी जिंदगी में अपने शौक और अपने काम को साथ लेके चलना चाहेंगे। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।